क्लास एक ऐसा चीज है, आप अगर क्लास को आते हो तो आप ओनली क्लास में आकर नॉलेज नहीं ले पाते हो, आप क्लास को सीखते हो, चलाना सीखते हो। उसके बाद में क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि वास्तव में हमें ट्रेनिंग का कितना ज़रूरी है, हमें ट्रेनिंग करना कितना ज़रूरी है, हमें क्लास को चलाना कितना ज़रूरी है। क्योंकि आज देखिए तो काफ़ी सारे लोग अपने ड्यूटी के चक्कर में या कुछ कारणों के चक्कर में अपने क्लास को नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं कमी कमजोरी हो रहा है, या तो उनका जो एक दिनचर्या का मुसीबत है ना, किसी न किसी चक्कर में किसी न किसी लूप में फंसे हुए हैं। आज हमारे पास जो सारे लीडर्स अचीवमेंट किए हैं, आज वो लूप से निकल गए हैं, है ना। तो हमें भी निकलना चाहिए और हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भविष्य ये लूप नहीं है। 5 से 6, 5 से 6, 5 से 4, 5 से 3, ये हमारा लूप नहीं है, हमारा जिंदगी का ये सर्कल नहीं है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। राइट सर? तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें सीखना चाहिए कि क्लास को जो हम अटेंड करते हैं, तो देखिए कि जो सबसे बड़ा भूमिका होता है वो होता है संचालक। जिसको संचालक बोला जाता है। संचालक का काम क्या होता है, अगर आप संचालक बन रहे हो तो पहला नंबर में आपको उत्साहित होना चाहिए। आपको उत्साहित होना चाहिए। अगर आप क्लास को लेके जा रहे हो आगे, आपको क्लास को 1 मिनट के लिए नहीं, 1 घंटे के 10 मिनट के लिए नहीं लेके जाना है, आपको 2 घंटे के लिए लेके जाना है, 3 घंटे के लिए लेके जाना पड़ता है। तो आपको उत्साहित होना बहुत जरूरी है। अगर आप उत्साहित नहीं होते हो तो आप सामने वाले को अच्छे मोटिवेशन नहीं क्रिएट कर सकते, मोटिवेशन नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे साथ लीडर्स रहते हैं, हमारे साथ ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल्स रहते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति आते हैं जो एक अलग टेंशन में रहता है, अलग भाव में रहता है, उनको हमें अपना भाव में लेके आना होता है। तो वहाँ पे अगर आप एक्साइटमेंट नहीं रहोगे, उत्साहित नहीं रहोगे, तो आप उनको अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पाओगे। दूसरे नंबर में होता है कि आपका पास थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। आप अगर नहीं पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखा का तो अलग, वो सीख लेता है धीरे धीरे, लेकिन आप थोड़े पढ़े लिखे नहीं हो तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो सीखना चाहिए कि अपने लीडर से, अपने गुरु से सीखना चाहिए कि हाँ किस तरीके से मुझे एमसी का रोल अदा करना चाहिए, किस निभाना चाहिए। तो आपको वे लोग सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमें सिखाने के लिए लीडर्स हमारे लिए तैयार है, दिल खोल के बैठे हुए हैं कि नहीं है। तो होना चाहिए। उसका बाद में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स होना चाहिए, जैसे हाँ पॉइंट नहीं, आपको ये सीखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सामने वाला बोल के गया, किसी को मैं यहाँ पे इनवाइट किया, उनको आमंत्रित किया, तो आपको उनको बारे में बोलना है या तो कुछ विश्लेषण करना है, तो आपको 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड सिर्फ टाइम लेना है, बताना है उसमें। क्योंकि हमारे साथ कई कई बार इतने सारे लीडर्स रहते हैं, इतने सारे व्यक्ति वक्ता रहते हैं, जो वो लोग बोल के जाते हैं, हमें उनको भी टाइम देना होता है। तो हमें कई कई, मैं एमसी को देखा हूँ कि 1-1 मिनट 2-2 मिनट खा लेते हैं वो बताने में, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। आपको 15 से 30 सेकेंड होना चाहिए, आप उतने में कवर करने का क्षमता होना चाहिए। अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 40 सेकेंड भी ले सकते हो, लेकिन इतने टाइम काफी होता है एक विश्लेषण करने में। उसके बाद में आपको 4 नंबर में हैंडल करना होता है, जिसको हैंडल बोलते हैं, हैंडल। आपको नियंत्रण करना आना चाहिए क्लास में। देखिए क्लास में कई सारे आते हैं, तो पहले मोबाइल का उनका रिंगटोन बजने लगता है, कई आदमी मोबाइल में बात करने लगता है। उस दिन मैं फ्लाइट को देखा, एक आदमी कुर्सी का नीचे ऐसे बात कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका बाद में आपको अलर्ट करना चाहिए कि आप अगर क्लास में आए हो, ये फ्री का क्लास है, ओके मैं मान सकता हूँ, हम मान सकते हैं फ्री का क्लास है, कोई भी आके यहाँ पे बैठ सकता है, सीख सकता है और बोल सकता है ना। लेकिन आपको अलर्ट होना चाहिए कि आप आए हो
तो यहाँ पर आपको सतर्कता होना चाहिए। उसके बाद में अगर आप जा रहे हो तो अच्छे से जाना है। उसका बाद में ये नहीं कि एक आदमी अब गया, दूसरा आदमी अभी गया, तीसरा आदमी अभी गया, तो इस समय क्लास का जो स्वभाव होता है, जो एक सुनहरा मोटिवेशन चलता रहता है, वो किसी न किसी पे इफेक्ट होता रहता है। वो आदमी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, दुख रहे कि वो आदमी जा रहा है तो मैं भी जा रहा जाऊं, ऐसे होता रहता है। तो क्या करना है कि अगर कोई जा रहा है तो आपको देखिए कि कोई अच्छे लीडर्स बोल के गया है, हमारे सामने में प्रस्तुत करके गया है, तो आपको एक बार बोल देना है कि कोई व्यक्ति को जाना है तो अभी आप निकल सकते हो, बाद में आपको जाने का अलाउ नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, कोई व्यक्ति को नहीं बैठने का मन होगा तो वो निकल जाएगा, जिसको सीखना है वो तो बैठेगा ना। तो आपको अलर्ट भी कराना चाहिए। उसके बाद में आपको बारीकी से लीडर को नाम भी बुलाना चाहिए। आप क्या होता है कि हाँ, नाम का साथ साथ आपको उनका स्टाटस भी याद होना चाहिए, नहीं है तो पूछ लेना चाहिए। क्योंकि आप किसी लीडर्स को बुला रहे हो लेकिन आपको उनका स्टेटस नहीं है, तो कई सारे लोग होते हैं कि तो सिंपल आदमी बोल के जाएगा, है ना। लेकिन स्टेटस लेके बुलाएंगे तो क्या होता है कि आदमी को लगता है कि हाँ ये पोजीशन वाला आदमी है कि नहीं। तो ये सारा होना चाहिए। क्योंकि ये एक एमसी का जो भूमिका होता है ना, वो सर आप विश्वास नहीं करोगे, इतना जबरदस्त होता है कि वो व्यक्ति अगर एमसी का सही से भूमिका निभा ले तो वो वर्ल्ड लेवल का स्टेज जो होता है ना, उसको हिला सकता है। आज एक वर्ल्ड लेवल का मोटिवेशनल है, उसका नाम है जोएल कुछ नाम है उसका, इंग्लिश मोटिवेशनल। उनका आप एक बार स्पीच सुनो, उनका स्पीच में ऐसे ऐसे स्पीच रहता है, ऐसे ऐसे उनका भाव रहता है, ऐसे उनको बताता रहता है वो लोग को, तो लगता है कि क्या मतलब क्या है ये कैसे कर रहा है ये। तो उनका होता है दूसरा नंबर में ये 5 हो गया, 5 पॉइंट, और 6 पॉइंट है कि उनका प्रैक्टिस, जिसको हम अभ्यास बोलते हैं ना। अभ्यास हिंदी क्लास आ जाइए। तो देखिए, जो वार्ड लेवल पे स्टेज पे बात कर रहा है हमारे साथ, हमारे सरोज कुमार सर है, अशोक कुमार गिरी सर है। उसके बाद में देखा जाए जो तुकरा सारिल सर है, हमारे क्राउन एम्बेसडर है, जो वर्ल्ड लेवल पर भी अपने आप को स्पीकर में ले गए हैं, मोटिवेशनल में ले गए हैं, बिजनेस कोच में लेके गए हैं। तो वो लोग क्या किया है, वो लोग इसको बहुत फॉलो किए सर जी, ये चीज को बहुत फॉलो किए है, अभ्यास किए, अकेले में अभ्यास किए। आप कब अभ्यास करोगे, आप अकेले में कब अभ्यास करोगे कि आप एक वर्ल्ड लेवल के स्टेज पे जाके आप बोल सको। आप 2 आदमी के साथ नहीं बोल सकते हो, 10 आदमी की जगह पे नहीं बोल सकते हो, तो वर्ल्ड लेवल के स्टेज पे कैसे बोल सकते हो। आप जब स्टेज पे जाओ तो आपका पीछे हजारों आदमी का भीड़ रहेगा, तो आप वहां पे आपका हिम्मत नहीं काम करेगा। इसीलिए हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, क्योंकि अभ्यास से वो चीज क्रिएट हुआ है, वो इतिहास रचा गया है जो आदमी को लगता था कि असंभव है, जिनको लगता था कि ये हो ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकता, आज वो सारे चीज हो पा रहे हैं। वो क्या है, प्रैक्टिस। आज बहुत बड़े बड़े जो आदमी अपने जीवन में बदलाव लाए हैं, या बदलाव आया है, इस इतिहास में जो बदलाव आया है, इस संसार में जो बदलाव आया है, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ इस चीज पे है, अभ्यास, प्रैक्टिस। तो हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस करके हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं, एक अच्छे लीडर बना सकते हैं, एक अच्छे वक्ता बना सकते हैं। कहा जाता है कि सोच बदलेगे तो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, और खुद बदलोगे तो हजारों बदल जाएंगे। तो खुद को बदलना है सर जी, खुद को बदलना है। खुद आप बदल जाओगे तो सच में आप विश्वास करो हजारों बदल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर दुनिया में ना अभी ये चीज को बहुत फॉलो कर रहे हैं आदमी, कंपटीशन। आज आपसे कौन बेहतर है, आप उनके साथ बनना चाहते हो, उनके साथ कंपटीशन करना चाहते हो। आपसे कोई अच्छा कर रहा है तो उनके साथ आप कंपटीशन करने लगते हो। हालांकि वो फिजिकली नहीं होता, लेकिन आप मेंटालिटी करते रहते हो।
तो ये होना चाहिए आपको कंपटीशन